हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो आज की क्लास होने वाली है हमारी भूगोल से संबंधित। तो जो भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, भूगोल का संपूर्ण निचोड़ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। इसके पार्ट 3 से 4 पार्ट आएंगे, उन्हीं में हम सभी को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महाविस्फोट महाविस्फोट बिग बैंग सिद्धांत संबंधित है। जल्दी से बताइए, महाविस्फोट बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए महाद्वीपीय विस्थापन से, ऑप्शन बी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ऑप्शन सी हिमालय की उत्पत्ति से, ऑप्शन डी ज्वालामुखी के विस्फोट से। जल्दी से बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। हमारी आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। हमारी आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए सर्पिकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में, गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। जल्दी से बताइए, हमारी आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। सभी चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इस वीडियो में लिया है दोस्तों। यहीं से प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे दोस्तों। जिन भाई बहन की तैयारी कंप्लीट हो गई है वो यहाँ से अपना चेक कर सकते हैं कितनी तैयारी है उनकी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्वप्रथम यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? किसने बताया? सर्वप्रथम यह सिद्धांत किसने बताया? जल्दी। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। जल्दी से बताइए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या बताइए। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या जल्दी से बताइए दोस्तों। ये तो बता देंगे। ऑप्शन ए 7, 9, 12 या 8। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या बताइए जल्दी से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं आगे। जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आगे बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। चलिए बताइए जल्दी से। देखते हैं यहाँ पे। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जल्दी से बताइए। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जल्दी से बताइए। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह और बड़ा ग्रह बताइए। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा दोस्तों बुध, और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, इसको मिलाइए जल्दी से, कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड, बृहस्पति। आगे बात करें, सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह कौन सा है? शुक्र। और पहले स्थान की यदि बात करें तो बुध है। और आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जल्दी से बताइए। पहला कौन सा है सबसे बड़ा? बृहस्पति। और दूसरे बड़े ग्रह की बात करें तो शनि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से जो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताइए कौन सुमेलित नहीं है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बृहस्पति गलत है दोस्तों, हमने अभी बताया था। सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, और सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है, ये भी सही है। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों? वरुण, ये भी सही है। तो इसका मतलब आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बृहस्पति नहीं है, बुध है दोस्तों। बात करें शुक्र की, इसे दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं और सुबह शाम का तारा भी कहते हैं शुक्र को। दोस्तों आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक एक प्रश्न आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। जिन भाई बहनों की तैयारी कंप्लीट हो गई है वो यहाँ से अपनी तैयारी देख सकते हैं कि कितनी तैयारी उनकी हो गई है। और जो नए हैं जिनके गलत हो रहे हैं प्रश्न, कोई बात नहीं है, यहाँ प्रश्न गलत हो जाए लेकिन परीक्षा में गलत नहीं होंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें दोस्तों। जो भी नए हैं जिन्होंने पहले कभी भूगोल सही से नहीं पढ़ी है उनके लिए रामबाण वीडियो है दोस्तों। 3 से 4 वीडियोस आएंगी और उन्हीं में हम कंप्लीट भूगोल का निचोड़ देखेंगे, जहां से प्रश्न परीक्षा में बार बार आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, और बहुत ही कम समय में हम इनको तैयार कर लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? जल्दी से बताइए, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? बताइए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी नाभिकीय संलेखन विधि द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह की यदि बात करें तो शुक्र इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, शुक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जब दिन और रात की जो अवधि है वो बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं किस पर? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिण ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर या कर्क रेखा पर? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, भूमध्य रेखा पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में तो ये हमने ऊपर देखा, बृहस्पति इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वन लाइनर दोस्तों, कुछ वन लाइनर। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी की यदि बात करें तो अनाईमड़ी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु किसे कहते हैं? पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पर्वत आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई से गोवा तक के पश्चिमी तट को
किसकी संज्ञा दी जाती है? कोंकण तट की संज्ञा दी जाती है। मुंबई से गोवा तक के पश्चिमी तट को कोंकण तट की संज्ञा दी जाती है दोस्तों। ये वन लाइनर है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस ग्रह के चारों ओर वलय है दोस्तों? बताइए, परीक्षा में पूछा जाता है कि वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय पाई जाती हैं। जल्दी से बताइए, शनि, मंगल, बुध या पृथ्वी? किस ग्रह के चारों ओर? तो आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा शनि। शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाई जाती हैं दोस्तों। याद रखेंगे आप, शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाई जाती हैं। चलिए आगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए दोस्तों। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। सूची फर्स्ट को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो जो ग्रह है आपका, बताइए जल्दी से, ग्रह कौन सा है इसमें बताइए आप। ग्रह, तो आपका ग्रह हो जाएगा दोस्तों यूरेनस, आपका ग्रह हो जाएगा। बात करें उपग्रह, उपग्रह कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उपग्रह आपका चंद्रमा हो जाएगा। किसका उपग्रह है ये? पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। आगे बात करें पुष्यल तारा, पुष्यल तारा की बात करें तो हेली, यहाँ पर पुष्यल तारा हो जाएगा। और कृत्रिम उपग्रहयान की बात करें मैरिनर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखते रहें। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, भार रहित हो जाता है। जल्दी से बताइए। तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार दोस्तों घट जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी भारत प्राचीन महाद्वीपीय गोंडवाना लैंड का भाग था। वर्तमान समय में नीचे दिए गए क्षेत्रों में गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। इसका हिस्सा है दोस्तों दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। जल्दी से बताइए किसका? हवाई का दोस्तों। मोना लोआ एक हवाई का सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपनी परीक्षा को दोस्तों 4 चांद लगा दीजिए दोस्तों। अगले तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ? जल्दी से बताइए दोस्तों, जिसकी तैयारी है वो बताइए। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो किसे कहते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। स्ट्राम्बोली को कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे, रिंग ऑफ फायर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है? जल्दी से बताइए। तो भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से, जंगल की आग से। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा। भूकंप से है, प्रशांत महासागर से है और ज्वालामुखी से है दोस्तों। रिंग ऑफ फायर का संबंध दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये वो प्रश्न है दोस्तों जो परीक्षाओं में बार बार आपको देखने को मिलते हैं और आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। एक एक प्रश्न आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप रिवीजन के तौर पर भी इसको देख सकते हैं। हमारी इन क्लासेस को मात्र 10 से 15 मिनट में आपको कंप्लीट आपकी जो रिवीजन है भूगोल का वो हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है किसे नापने के लिए होता है रिक्टर पैमाने का उपयोग? जल्दी से बताइए। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? जल्दी से बताइए। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां जो हैं वो किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नवीन मोड़दार पर्वत, नवीन मोड़दार। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम बता दीजिए दोस्तों। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला बता दीजिए जल्दी से। एंडीज दोस्तों, एडीज पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और वन लाइनरों को भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ से वो वन लाइनर हैं ये जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए देख लेते हैं जल्दी से। मालाबार तट केरल राज्य में विस्तृत है। जो मालाबार तट है वो केरल राज्य में विस्तृत है। आगे, मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। जो मुंबई है आपका वो सालसेट द्वीप पर स्थित है। बात करें एलिफेंटा द्वीप मुंबई के पास है दोस्तों। एलिफेंटा द्वीप मुंबई के पास है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ी में स्थित है। इसे भारत के नियाग्रा प्रपात की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं किसी भी परीक्षा की और उनकी परीक्षा नजदीक है तो वो हमारी ये क्लासेस देख सकते हैं। उनके लिए ये वीडियोस काफी हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों, क्योंकि ये वो प्रश्न है, इन क्लासों में हमने उन प्रश्नों का समावेश किया है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न अवश्य देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। आगे बात करें। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में जबकि सर्वाधिक वर्षा मौसिन नाम में होती है दोस्तों। याद रखेंगे, भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है आपकी और सर्वाधिक वर्षा मौसिन नाम मेघालय में होती है दोस्तों। मौसिन नाम मेघालय में होती है। आगे बात करें। भारत एवं विश्व में सर्वाधिक पर्वतीय वर्षा होती है। भारत एवं विश्व में सर्वाधिक पर्वतीय वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं। चाय, कहवा, काजू तथा सिनकोना के लिए लेटराइट मिट्टी उपयुक्त होती है दोस्तों। ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो चाय है आपकी, चाय, कहवा और काजू जैसी फसलें, इनके लिए कौन सी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। आगे बात करें। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है।
पूछता है प्रश्न कि भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है 43%। आगे बात करें जलकुंभी को बंगाल का आतंक, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। एक एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते रहें। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इस वीडियो को देखने के बाद लगेगा कि हमने भूगोल में कुछ पढ़ा है या कुछ हमें याद हो गया दोस्तों, और जिसको कंप्लीट है उसकी रिवीजन हो जाएगा दोस्तों, पूरा रिवीजन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंदरी सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बड़ा उर्वरक कारखाना है। सिंदरी, सिंदरी सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बड़ा उर्वरक कारखाना। आगे बात करें भारत द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में बनाया गया था। भारत द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में बनाया गया था। आगे बात करें एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना नाफ्ता झांकरी हिमाचल प्रदेश में है। एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना आपकी हिमाचल में है, जिसे नाफ्ता झांकरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आगे बात करें कावेरी जल विवाद, कावेरी जल विवाद की यदि बात करें कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु एवं पांडिचेरी के बीच है। कावेरी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी के बीच है कावेरी जल विवाद। आगे बढ़ते हैं कृष्णा जल विवाद, ये आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के मध्य है। किस किस के, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य है। आगे बात करें कोयला ऊर्जा स्रोतों को उद्योगों की रानी, उद्योगों की जननी कहते हैं। कोयला ऊर्जा स्रोतों को उद्योगों की जननी कहते हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ से इनको तैयार कर लें। जैसे देश का पहला वस्त्र पार्क बेंगलोर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलते हैं कि गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है, यमुना, रामगंगा, गोमती या सोन। ऑप्शन में इन चारों में से एक दे देगा और पूछेगा कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है या कौन सी नहीं है। इस तरीके से प्रश्न बनते हैं, तो आप याद रखेंगे। इसी तरह यमुना की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है, टोंस, चंबल, सिंधु, केन, बेतवा, ये आपकी यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ववर्ती नदी किसे कहते हैं, पूर्ववर्ती नदी ऐसी नदी को कहते हैं जो अपना मार्ग पूर्ववत बनाए रखती हैं तथा मार्ग में आने वाले किसी भू स्थल को भी काटने में सक्षम होती हैं, जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना और बेतवा, ये आपकी पूर्व नदी हैं। आगे बात करें अनुवर्ती की, अनुवर्ती नदी ऐसी नदी जो कालांतर में ढाल के अनुसार बहना प्रारंभ करती हैं, उसे अनुवर्ती कहा जाता है। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों पर बढ़ते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है दोस्तों, जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एटलस पर्वत जर्मनी। ये दोस्तों गलत है और आपका सब सही है, जैसे ब्लैक पर्वत अमेरिका, अल्पांस पर्वत यूरोप और हवाई पर्वत अमेरिका में है, ये आपका गलत है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संसार की छत किसे कहा जाता है दोस्तों, संसार की छत जल्दी से बताइए। पामीर के पठार को दोस्तों संसार की छत काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आग लगा दो, इस तरीके से दोस्तों तैयारी करनी है हमको दोस्तों, आग लगा दो, एक प्रश्न नहीं जाने वाला दोस्तों यहीं से। यदि यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2023 की बात करें तो पांचों के पांच प्रश्न आपको इन्हीं 3 से 4 वीडियो में से देखने को मिलेंगे, इसलिए जाते जाते भी आप इन वीडियोज को देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मात्र 2 से 3 घंटे में कंप्लीट ये 2 से 3 भाग आपको देखने को मिल जाएंगे और आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी जिसे डेथ वैली किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण, तो रिफ्ट घाटी। यूएसए के जो कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी कौन सी, उसको उसका उदाहरण क्या है, रिफ्ट घाटी का, रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, कहां अवस्थित है, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है, जल्दी से बताइए, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहला जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा, रात की रानी कहलाता है दोस्तों चंद्रमा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, जोड़ा सही है दोस्तों, जल्दी से बताइए कौन सा जोड़ा सही है, अर्जेंटीना पंपास, ये ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, सुमिलित कीजिए पुराना नाम और नया नाम, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, पुराना नाम से नया नाम को सुमिलित करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों करिए, श्याम किसका नाम था, पुराना नाम श्याम, तो श्याम था थाईलैंड का, अब नया नाम क्या हो गया, थाईलैंड, थाईलैंड को क्या कहते थे पहले, श्याम। और उसी तरह फार्मोसा किसको कहते थे, फार्मोसा कहते थे आपका ताइवान को फार्मोसा। और बात करें मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया किसको कहते थे, इराक, इराक को दोस्तों, इराक को पुराना नाम मेसोपोटामिया। इसी तरह वर्मा को क्या कहते हैं, म्यांमार कहते हैं दोस्तों, म्यांमार को पहले वर्मा कहा जाता था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरह इसका जो ऑप्शन है आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा, आंसर डी। आगे बढ़ते हैं, मैगी, मैगिनॉट रेखा थी, मैगिनॉट रेखा ये आपकी फ्रांस एवं जर्मनी की सीमा रेखा थी, मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी की सीमा रेखा मैगिनॉट रेखा थी। आगे बढ़ते हैं, मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिण ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर। तो आप बताएंगे जल्दी से, मध्य रात्रि का जो सूर्य है वो उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, मध्य रात्रि का सूर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ,
निम्नलिखित में से कौन सा पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है दोस्तों? कौन सा पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जल्दी से प्रश्नों को कवर कर लेंगे। दोस्तों ये हमारे वन लाइनर है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि समय काफी हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, और इनको आप पढ़ लें, वीडियो को स्किप करके पढ़ लें। जैसे इंपोर्टेंट प्रश्न मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे बाघ स्टेट, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहते हैं। सर्वाधिक बाघों के लिए सुंदरवन पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है श्वेत हाथी की भूमि? जल्दी से बताइए दोस्तों। थाईलैंड। किसको कहा जाता है दोस्तों? थाईलैंड को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश तो आपका जापान है दोस्तों, जहां सूर्योदय का देश जापान। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग जो है वो आपका ऑप्शन सी प्रशांत महासागर है दोस्तों। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग प्रशांत महासागर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है दोस्तों? जल्दी से बताते रहिए दोस्तों, वीडियो कमेंट करते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है? हमबोल्ट दोस्तों, हमबोल्ट आपकी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहें दोस्तों। एक एक प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? दोस्तों जल्दी से बताइए, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो ये आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों जो आगामी परीक्षाएं हैं उनमें यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें दोस्तों। एक बार देखने के बाद आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है कौन सी? अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम बता दीजिए, कौन सी है? अमेजन दोस्तों, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से अमेजन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है? कौन नदी? तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, राइन। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? जल्दी से बताइए, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पेरिस से। चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, बताइए जल्दी से। विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों, एक एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है, बताइए जल्दी से। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीनलैंड। ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे बात करें, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील की बात करें, जल्दी से बताइए कौन सी है? तो विंडरमियर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विंडरमियर विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील बता दीजिए। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर तो कैस्पियन सागर, राइट आंसर बी। आगे बढ़ते हैं, हार्मुज जल संधि पाई जाती है, हार्मुज जल संधि पाई जाती है, जल्दी से बताइए कहाँ पाई जाती है, किसके बीच पाई जाती है? तो ये आपकी फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच पाई जाती है हार्मुज की जल संधि। आगे बढ़ते हैं, बलुई पत्थर, बलुई पत्थर किस में रूपांतरित होता है दोस्तों? जल्दी से बताइए, बलुई पत्थर किस में रूपांतरित होता है? सेलखड़ी, स्लेट, क्वार्टज या मार्बल में? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बलुई पत्थर जो है वो आपका क्वार्टज में रूपांतरित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पाक खाड़ी किन के बीच है? दोस्तों जल्दी से बताइए, जो पाक की खाड़ी है वो किन के बीच है? तो ये हो जाएगी आपकी मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी के बीच है ये पाक खाड़ी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो भी चैनल पर भाई बहन नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि हम ऐसी नई नई वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। एक बेहतर कंटेंट देखने को मिलेगा दोस्तों आपको वीडियो में। हमारी कोई सी वीडियो देख लें आप, उसमें बेहतर कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। हम उन प्रश्नों को लाते हैं, उन चुनिंदा प्रश्नों को जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुएज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? सुएज नहर, बताइए जल्दी से, सुएज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, लाल सागर और भूमध्य सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्राय कहाँ पाई जाती है? बताइए जल्दी से, कहाँ पाई जाती है? कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्राय कहाँ पाई जाती है? जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कर्क एवं मकर रेखा के बीच जलवायु क्षेत्र में। ऑप्शन बी, कर्क एवं मकर रेखा के बीच जलवायु क्षेत्र में। आगे बात करें, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है दोस्तों? बताइए जल्दी से, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है दोस्तों? जल्दी से बताइए, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ। याद रखेंगे दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट। चलिए 3 से 4 प्रश्न और रह गए दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है इसलिए 3 से 4 प्रश्न रह गए हैं।
चिंता ना करें। वायुमंडल में कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है, बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकांश मौसमी गतिविधियां जिस वायुमंडल परत में होती हैं वह है। अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं वह है, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्षोभ मंडल में जो मौसमी घटनाएं होती हैं, जो क्षोभ मंडल होता है पृथ्वी के सबसे नजदीक वाली परत को कहते हैं, जिसमें अधिकांश मौसम गतिविधियां होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ओजोन परत पाई जाती है, वो क्या कार्य करती है, जल्दी से बताइए क्या कार्य करती है। तो ये हमने पहले भी वीडियो में पढ़ा है। ऑप्शन डी, भूतल पर पराबैंगनी विकिरण को मात देना। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है ओजोन परत। O3 इसका फॉर्मूला है, O3। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को दोस्तों मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, बताइए किसके कारण होती है। तो ये आपका ऑप्शन बी, विकिरण के कारण होती है। जो साफ रात होती है वो बादलों की रात से अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, तो वो विकिरण के कारण होती है दोस्तों। चलिए एक एक प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा बादल, तो ये वर्षा स्त्री बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रोरिंग 40 शब्द प्रयुक्त होता है इसके लिए, किसके लिए होता है रोरिंग 40 शब्द प्रयुक्त, किसके लिए। सशक्त समुद्री हवाएं 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य रोरिंग 40 शब्द प्रयुक्त होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं, ऐसी 2 से 3 पार्ट आएंगे इसके दोस्तों, उसमें बात करेंगे जो बचा हुआ रह गया भूगोल का संपूर्ण निचोड़। दोस्तों तैयार कर लें आप, यहीं से प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।